आज हम आपको कबीरदास काव्यखंड में पहला पाठ कबीरदास का है और कबीरदास ने साखी लिखी हैं। उन साखियों के विषय में हम आपको बताएंगे, उनका अर्थ बताएंगे, उनके विषय में आपको जानकारी देंगे। क्योंकि जीवन परिचय हम पहले लिखा चुके हैं, तो इसलिए साखी का अर्थ आप देख लीजिए। पहली साखी है, बलिहारी गुर आपने देवारी के वा और जिन मानस के देवता करत न लागी वा। ये चार साखी है, चार साखियों का मतलब पहली साखी है कि बलिहारी गुर आपने देवारी के वा और जिन मानस के देवता करत न लागी वा। कबीरदास जी क्या कहते हैं, यानी गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर नौछावर हूँ, यानी बलिहारी गुरु आपने बलिहारी का बोला नौछावर हूँ। क्यों हूँ सा? देवहारी के बाद और मैं अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। हे गुरु, मैं अपने को आप पर न्यौछावर करना चाहता हूँ और अपने शरीर को एक बार नहीं बार बार आपको अर्पित कर देना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या बात है कि जिन्होंने मुझको जिन मानस देवता करत न लागे, जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की, बार में देर, यानी बलिहारी गुरु आपने देवारी के बाद जिन मानस के देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर अपने को न्यौछावर अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु की कृपा से कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की। तो ये पहली साखी का अर्थ है कि बलिहारी गुरु आपने देवारी के बाद, हे गुरु, मैं आप पर एक बार नहीं 1000 बार अपने शरीर को अर्पित करना चाहता हूँ, बलिहार होना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि जिसने मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की, तो जो गुरु ऐसा होगा जिसकी इतनी कृपा हो, तो उस गुरु के लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूँ। वही कबीरदास जी कहते हैं। दूसरा है, सतगुर की महिमा अनंत अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघाड़ी अनंत दिखावड़ा। एक अच्छे गुरु की प्रशंसा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुर अच्छे गुरु की महिमा तो अनंत है। अनंत है जिसकी कोई सीमा ना हो। उसने हमारे ऊपर एक नहीं बहुत से उपकार किए और हमारी आंखें खोल दी। हमारी क्या कर दी? आंखें खोल दी। ज्ञान के द्वारा हमारी ज्ञान के द्वारा हमारे चक्षु खोल दिए, नेत्र खोल दिए, दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए, भगवान की अनंत सत्ता का हमको ज्ञान कराया। ऐसे गुरु की महिमा अनंत है। यानी कबीरदास जी फिर कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए, भगवान की सत्ता का ज्ञान कराया। ऐसे सच्चे गुरु को मैं बार बार क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु की महिमा का वर्णन करते कबीरदास जी कहते हैं। तीसरी है, दीपक दिया तेल भर बाती रही अगट और पूरा किया बिसावना बहुर न आवे हट। दीपक दिया तेल भर बाती रही अगट और पूरा किया बिसावना बहुर न आवे हट। हट कहते बाजार में, हट। तो इसमें कबीरदास जी का क्या विचार है देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भरा और उसमें ज्ञान रूपी क्या डाली? बाती डाली। उसकी ज्योति से मनुष्य की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात क्रिया और विक्रय समाप्त हो गया। यानी मनुष्य की जब वासना इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, तो वो
परम सुख को प्राप्त होता है और जीव को इस संसार में आगमन से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे गुरु के द्वारा यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो उससे तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को प्रेम ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भरा और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय माने कभी समाप्त न होने वाली ऐसी बाती डाली। उसकी ज्योति से जब भाई तेल बढ़ जाए, तेल तो उसमें बाती पड़ जाए, फिर बाती जलने लगे तो चारों तरफ क्या होता है, उजाला हो जाता है ना। तो ऐसे ही चारों ओर उजाला हो गया और उजाले में वो सब कुछ देखने लगता है, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात उसकी जो इच्छाएं हैं वो सब समाप्त हो गई और इस संसार का जो क्रय विक्रय है, जो लेन देन है, वो पूरा करके समाप्त हो गया। अर्थात इस संसार में से दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वो इस संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आएगा। ऐसा इस तीसरे पद का वो है, दोहे का अर्थ है। चौथा दोहा है, बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक और वेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फड़ंग। बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक और भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। फरंग मानी कूद कर। बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी, और गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वो केवल क्या है कि हम तो इस संसार में डूबने वाले ही थे। बूढ़े का मतलब कमजोर थे और कमजोर व्यक्ति नदी पार नहीं कर सकता, तो इसलिए हम तो इस संसार में भवसागर डूब ही गए थे। लेकिन इतने में क्या हुआ गया, गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान की ज्योति चमक उठी। गुरु का जो ज्ञान था वो हमारे दिमाग में आया और उस गुरु की कृपा से हमने देख लिया। क्या देखा कि जो हमारी शरीर रूपी नाव है वो बड़े कमज़ोर है, जर्जर है, टूटने वाली है और अगर हम इसमें नहीं उतरेंगे तो ये नाव डूबने वाली है और डूब गए तो फिर बचेंगे नहीं। ये गुरु की कृपा से हमने फरंगमानी कूद पड़े और अलग हो गए और इस प्रकार गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारा सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक और भेड़ा देखा जर्जरा, कूद पड़े फरंग। यानी कबीरदास जी कहते हैं हम तो इस भवसागर में डूबने वाले ही थे। जैसे हमें गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु का ज्ञान मिला, वैसे हमने अनुभव कर लिया कि हमारी जो भवसागर रूपी संसार से तरने वाली नाव है वो कमज़ोर है, डूबने वाली है और हम तेजी से कूद कर उतर पड़े और इस भवसागर से हम क्या हुए, पार हुए। इन चार पदों के यानी चार साखियों का अर्थ हो गया। अब इन चारों साखियों से संबंधित आप प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रथम दोहे में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? प्रथम दोहे में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? दूसरा, सच्चे गुरु की महिमा कैसी है? सच्चे गुरु की महिमा कैसी है, कैसी होती है? तीसरा प्रश्न है, कवि ने शिष्य के शरीर को क्या माना है? कबीर ने शिष्य के शरीर को क्या माना है?
चौथा प्रश्न है, गुरु की कृपा से हमने क्या देख लिया? गुरु की कृपा से हमने क्या देख लिया? पांचवा प्रश्न, काव्य का सौंदर्य। लिखें। ठीक है जी। तो प्रथम दो में गुरु की महिमा का वर्णन है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है। कवि ने शिष्य के शरीर को ज्ञान दीपक माना है। और गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारी जो नाव है, शरीर रूपी नाव है, वो जर्जर है, टूटने वाली है। अनुमान लगा लिया कि डूबने वाली है। इसलिए हमको इस नाव से हटना चाहिए। इस भवसागर से पार होने के लिए नाव छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डूब जाएगी। और काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी है, दोहा छंद है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। इस तरह से 4-5 बातें हैं। भाई चारों पदों में गुरु की महिमा का ही वर्णन है। तो गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। कबीरदास जी ने सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा है तो दोहा छंद हो गया। तो ये आपका काव्य का सौंदर्य है। आप इसको लिखेंगे कि 4 साखी या 4 दोहे काव्य मैंने बता दिया। आगे फिर बताऊंगा।